हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न क्रमांक 7 एवं 9 हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी चंद्रमा छोटा है पृथ्वी से। यदि चंद्रमा की त्रिज्या r है तो पृथ्वी की 4r होगी, है ना। ये समझ में आना चाहिए आपको कि चंद्रमा जो है छोटा है पृथ्वी से, उसका जो व्यास है 1/4 है। कोई भी यदि हम व्रत बनाते हैं, मान लीजिए हमने व्रत बनाया तो ये इसका कहलाएगा व्यास, है ना। अब इसकी त्रिज्या कहलाएगी r। तो यदि ये मान लो चंद्रमा है तो पृथ्वी इसकी 4 गुना बड़ी है। ये हो गई हमारी पृथ्वी। तो जो इसका व्यास है, ये पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के व्यास का 4 गुना है ना। बस इतनी सी बात इसमें समझने की है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। चंद्रमा छोटा है पृथ्वी बड़ी है ना। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 यानी कि यदि इस चंद्रमा r है तो पृथ्वी 4r होगी, या यदि पृथ्वी r है तो चंद्रमा 1/4r होगा, है ना। बस इतना सा आपको ये समझना है। तो हम यहाँ पर चंद्रमा की त्रिज्या लेंगे r। माना चंद्रमा की त्रिज्या r है तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? 4r होगी, है ना। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, जब त्रिज्या आ गई है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि प्रश्न में क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ये कितना हो जाएगा? चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। चंद्रमा को ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि प्रश्न में चंद्रमा की चर्चा पहले की गई है। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चंद्रमा का कितना लिया है? ये होता है 4πr² होता है इसका सूत्र, और त्रिज्या हमने ऑलरेडी r मानी है। अब जो नीचे है यहाँ पे r की जगह हम रख देंगे 4r², है ना। तो ये हो जाएगा, ये 4π कट जाएंगे। ये देखिए यहाँ से 4π और 4π कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर तो बचेगा r और नीचे ये 4 चौको 16 और r², है ना। तो ये r भी कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/16। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1/16, है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी का प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? एक लंब वृत्तीय त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया ढके है। एक लंब वृत्तीय बेलन है, ये त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतया ढके हुए। ये देखिए ये बेलन है और ये अंदर इसके गोला है। ज्ञात करें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें गोले की त्रिज्या पता होनी चाहिए, और उन्होंने क्या गोले की त्रिज्या r दी है क्वेश्चन में। गोले की त्रिज्या बराबर है r। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये हो जाएगा 4πr², है ना। ये सूत्र होता है। अब ये पहली चीज निकल गई है। अब सेकंड में क्या दिया है? ये जो चित्र में लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतः ढके हुए है।
तो देखो, ये प्रश्न में हमें चित्र दिया है और इसके अंदर एक ये गोला बना है। तो ये जो इसका व्यास है, ये क्या हो जाएगा? गोले का व्यास बेलन की ऊंचाई होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये जो गोला है ये पूर्णतया, ये जो बेलन है गोले को पूर्णतया ढके हुए है, अतः गोले का व्यास बेलन की ऊंचाई होगा। कभी कभी हम देखते हैं ना, जैसे ग्लास में कोई बर्तन फंस जाता है या ग्लास के अंदर कोई बॉल फंस जाती है। अब ग्लास मान लीजिए उतनी ही लंबाई का है, तो जो बॉल की व्यास होगा वो क्या हो जाएगा? बेलन की ऊंचाई। अतः गोले का व्यास बेलन की ऊंचाई होगा। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बराबर 2r। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई RH। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे h का। बेलन की ऊंचाई है h, ये बराबर 2r। 2 इंटू पाई r, h कितना है? 2r। ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, है ना। अब नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? दोनों यानी ये नंबर 1 और 2 जो हमने फाइंड किया है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले ऊपर किसका लेंगे? गोले का, क्योंकि गोले की चर्चा पहले की गई है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 1 में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला है, इसलिए गोले के क्षेत्रफल को ऊपर रखेंगे। और हर में आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का कितना आया था हमारा? 4 पाई r स्क्वायर अपॉन बेलन का आया था, ये भी 4 पाई r स्क्वायर आया था। ये देख लीजिए, गोले का हमारा आया था 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ ये जो बेलन है इसका भी आया था 4 पाई r स्क्वायर। दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? 1/1, यानी कि 1:1, है ना। अब इस प्रश्न में आपको जो भी समझ में नहीं आया हो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।